Everyone, myself Mohammad Tahir. We already studied about electrochemistry and कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी हो चुके थे हम लोगों के जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं हम। अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 में फर्स्ट आइटम होगा हमारा रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी means lambda and equivalent conductivity represented by lambda eq। ऑलरेडी दोनों टर्म की डेफिनेशन विद फॉर्मूला देख चुके थे हम। एक बार फिर बात कर ले रहे हैं। एक हमारा मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन सॉल्यूशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। रिलेशन था हम लोगों का मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा इक्वल्स टू K conductivity, C concentration into 1000। We know that concentration is equal to the molarity, then lambda equals to K over M into 1000। Equation number first। Second, equivalent conductivity formula lambda eq equals to K over C equivalent into 1000। We know that C equivalent is equal to the normality, then formula becomes lambda eq equals to K over N into 1000। इक्वेशन नंबर सेकेंड हम लोगों ने बस वैल्यू ये चेंज कर दिया फॉर्मूले में। सेकेंड देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लैम्डा एम ओवर लैम्डा eq cos टू K over M into 1000 and K over N normality into 1000 cancel out by 1000, K cancel out by K and N convert into first term। Then lambda M over lambda eq equals to N over M। We know that the relation between normality and molarity, so normality equals to molarity into n factor। Then lambda equals to lambda eq, n is M into n factor or upon M sorry lambda m over lambda eq, तो m cancel out by m equal to the n factor। Then lambda m equals to lambda eq into n factor is the relation between molar conductivity and equivalent conductivity। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं जो बेस्ड है हमारी मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे। एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम होगी आपकी 3.8 एनसीईआरटी नंबर 3.8 फ्रॉम एक्सरसाइज। द क्वेश्चन इज द कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलरिटी मीन्स मोलरिटी इज गिवन सॉल्यूशन ऑफ KCl एट टेम्परेचर 298 केल्विन इज दिस। तो दिस इज मोलर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इसके then calculate the molar conductivity। तो given data is molarity is 0.20 m and K conductivity is 0.0248 Simon centimeter inverse। भाई जब आपको प्रॉब्लम डेटा निकालने प्रॉब्लम हो तो आप अगर यूनिट याद कर लेंगे तो यूनिट की हेल्प से भी आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि वैल्यू किसकी गिवन है, कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है या रेसिस्टेंस, जो भी होगा आपका वो यूनिट के हेल्प से भी आपको कंफर्म हो जाएगा। फिलहाल यहाँ आपका इंक्लूड किया है द कंडक्टिविटी ऑफ दिस मोलरिटी सॉल्यूशन इज दिस। देन मोलर कंडक्टिविटी इज लैम्डा एम। देन फॉर्मूला इज लैम्डा एम इक्वल्स टू K over C into 1000। लैम्डा एम इक्वल्स टू K C मीन्स C कन्वर्ट टू M and 1000। लैम्डा एम इक्वल्स टू K 0.0248 M is 0.20
and 1000. Point cancelled out by 0.2 and including 2 0. Means 1 2 3 0 cancelled out by 3 0 and 2 1 ja 2 2 2 ja 4 2 4 ja 8. Then lambda equals to 1 2 4. Unit is Simon centimeter square and mole inverse is the answer. Okay, we see next problem from NCERT. Number is 3.9 and the problem is the resistance of a conductivity cell containing molality. Molality means 0.001 m KCl solution and 298 Kelvin is this ohm. Ohm is the unit of resistance. Then the given data is resistance. So m is given here and r is here. What is the cell constant? Cell constant find out करना है आपको. If the conductivity of 0.1 m solution is this और conductivity आपको given है, क्या करेंगे देखो आप. तो पहले जो गिवन डेटा उसको नोट कर लो आप सॉल्यूशन में. गिवन डेटा आपको एक तो कंसंट्रेशन या मोलैरिटी गिवन आपको 0.001 कैपिटल एम. सेकेंड रेसिस्टेंस गिवन है आपको 1500 ओम एंड कंडक्टिविटी गिवन है आपको. कंडक्टिविटी के इज 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. फाइंड आउट क्या करना है आपको. सेल कांस्टेंट. सेल कांस्टेंट होता है आपका x. ये आपको फाइंड आउट करना है यहां से. अब सेल कांस्टेंट निकालने के लिए जो रिलेशन किया था कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी में, तो रिलेशन था हमारा k cos टू g इंटू एक्स, वेयर k इज कंडक्टिविटी, g इज कंडक्टेंस एंड x इज सेल कांस्टेंट. तो आपको ये जो सेल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो k वैल्यूज गिवन है आपको. ये चेंज करो तो फॉर्मूला, क्योंकि आपको g नहीं गिवन है, r गिवन है. तो g cos टू 1/r होगा आपका. तो यहाँ चेंज करेंगे आप तो 1/r इंटू एक्स. अब यहाँ से आप x को कैलकुलेट कर लो. तो k की दो वैल्यू 0.146 10⁻³ रेसिस्टेंस इज 1500 एंड x. क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे आप x cos टू 1500 इंटू 0.146 10⁻³ इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 129 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या होती है इसकी. सेंटीमीटर इनवर्स. तो ये आपका आंसर आएगा 219. या और भी लिख सकते हैं इसको x इक्वल्स टू 0.219 इन सेंटीमीटर इनवर्स. ये आपका आंसर होगा इस केस में. द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन. मोस्ट इंपोर्टेंट है. हर साल सीबीएसई बोर्ड में इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा. देख लीजिए आप लोग इसका मीन्स क्या होगा. तो हम लोग कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन देखेंगे विद कॉन्सेंट्रेशन. अब जो करना क्या, आपको दो चीजें हैं. आप या तो कहो कि सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, या आप ऐसे बोलो कि डाइल्यूशन हो रहा है. डाइल्यूशन मीन्स क्या होगा. डाइल्यूशन का मीन्स भी क्या होगा. कंसेंट्रेशन का डिक्रीज करना. दोनों टर्म आप यूज कर सकते हो. या तो कह लो कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है आपकी, या कह लो कि वहां पर डाइल्यूशन हो रहा है या सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट हो रहा है. अब देखो होता क्या है यहाँ पर. पहले लोग बात करते हैं कंडक्टिविटी की. कंडक्टिविटी डिपेंड्स करती है नंबर ऑफ आयंस पे. मीन्स क्या होगा, जितना ज्यादा, ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होगा आपका उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी. अब मैंने करा क्या, कंडक्टिविटी अगर मैं कंसेंट्रेशन को डिक्रीज कर रहा हूँ, कंसेंट डिक्रीज करूं मैं, या फिर मैं वो डाइल्यूट किया, मैंने डाइल्यूशन किया है यहाँ पर, या मैं डाइल्यूट करूं, तो कंसेंट्रेट डिक्रीज करना या डाइल्यूट करना. डाइल्यूट होता है एडिशन ऑफ वाटर. मैं वाटर को ऐड कर दूं या कंसेंट्रेशन को कम कर दूं, तो कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो एक्चुअली में था क्या, अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में आपका सॉल्यूशन है ये, और ये सॉल्यूशन ये कंसेंट्रेट सॉल्यूशन है. तो यहाँ पर आयंस प्रेजेंट होंगे आपके, उन आयंस का अपना नंबर होगा. सपोज करो ये 1 लीटर में आयन प्रेजेंट है आपके, फिर आपने क्या किया, वाटर को ऐड किया, मैं इसको डाइल्यूट किया. तो जब मैं इसको डाइल्यूट करूंगा तो यहाँ पर मेरा वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा. तो वॉल्यूम मेरा 2 लीटर हो गया. लेकिन जो आयंस का नंबर है वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट रहा. लेकिन हम लोग अगर वॉल्यूम के कंपेयर करें वॉल्यूम से, तो 1 लीटर में सपोज करो 100 आयंस प्रेजेंट थे. अब 2 लीटर में भी 100 आयंस प्रेजेंट हैं. मीन्स क्या हुआ, द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम आपके डिक्रीज कर जाएंगे. तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप कंडक्टिविटी की बात करें, कंसेंट्रेशन डिक्रीज करें,
या डाइल्यूशन को डाइल्यूट करें आप, तो उस केस में क्या होगा, आपका कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। तो ऑन डाइल्यूशन या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन कंडक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेज। अगर फिर समझ लो आप एक बार कि अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो, तो जब डाइल्यूट करोगे आप, तो उस केस में वहां पर जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो पर यूनिट वॉल्यूम आपके डिक्रीज कर जाएंगे। तो अगर आपसे ये कहा जाए कंडक्टिविटी डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑल्सो डिक्रीजेस, और आपको ऑलरेडी पता है कि अगर आयंस का नंबर डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी आपकी, डिक्रीज कर जाएगी। सेकेंड केस देखते हैं हम लोग मोलर कंडक्टिविटी का। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी की अगर बात की जाए तो हम फॉर्मूले से देख रहे हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लैम्डा इक्वल्स टू K/C इंटू 1000। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहा हूँ, तो इनवर्स रिलेशन है, अगर मेरी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो उस केस में मोलर कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन कह लो या कह लो ऑन डाइल्यूशन। ऑन डाइल्यूशन कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी आपकी, तो जब आप डाइल्यूट करेंगे ऑन डाइल्यूशन कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज कर जाएगी। कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी मींस मोलर कंडक्टिविटी या लैम्डा एम आपका यहां से इंक्रीज कर जाएगा। तो इस केस में जो कंडक्टिविटी होती है आपकी वो डिक्रीज करती है ऑन डाइल्यूशन, और मोलर कंडक्टिविटी होती है वो आपकी इंक्रीज करती है। अगर हम लोग 1 मोल की बात करें, फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल की बात करें तो लैम्डा एम इक्वल्स टू K/C इंटू 1000 और C इक्वल्स टू होता है N मोल ओवर वॉल्यूम। तो यहां से अगर आप बात करें मोल आपका 1 है, ऑलरेडी 1 मोल है आपका, तो 1 ओवर बी हो जाएगा यहाँ से, तो लैम्डा इक्वल्स टू होगा आपका K 1 ओवर बी इंटू 1000 डिजिट आप छोड़ सकते हो उसको यहाँ पर, तो ये K इंटू आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्लियर होगा आपका। यहाँ से अगर आप देखें तो अगर मैं डाइल्यूट कर रहा हूँ, तो जब भी डाइल्यूट करूंगा मैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा मेरा। डाइल्यूट करने मतलब वाटर ऐड कर रहा हूं मैं, तो वाटर ऐड करूंगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा मेरा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी आपकी इंक्रीज कर जाएगी, और जो कंडक्टिविटी होगी आपकी वो डिक्रीज कर जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मीन्स मान लो आप, एक तो क्या आपका मोलर कंडक्टिविटी, अब सेकंड आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग का मतलब ये होता है, सपोज करो कोई सॉल्यूशन है आपके पास, ये आपका सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, सॉलिड प्रेजेंट होगा आपका। अगर सॉलिड प्रेजेंट होगा तो सॉल्यूट की वजह से यहाँ पर या इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा तो उसकी वजह से यहाँ पर कंसंट्रेशन होगी। आपको करना क्या है, जो कंसंट्रेशन है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंसंट्रेट होगा सॉल्यूशन, उस कंसंट्रेशन को आपको 0 तक लाना है। तो कंसंट्रेशन आपको 0 करना है। 0 करेंगे कैसे आप, कंसंट्रेशन 0 करने के लिए आप क्या करें, इसको डाइल्यूट करें आप। तो डाइल्यूट करेंगे पहले आप, तो डाइल्यूट करेंगे तो कंसंट्रेशन स्लोली डिक्रीज करेगी आपकी। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि जब आप डाइल्यूट करते रहेंगे तो उस केस में आपकी कंसंट्रेशन 0 के इक्वल हो जाएगी। वैसे तो कंसंट्रेशन कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी, बट फिर मान लेते हैं ऐसा कि अगर आप इसको इन्फिनाइट डाइल्यूशन तक ले जाएं, तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन तक जब ले जाएंगे आप, तो उस केस में कंसंट्रेशन आपकी 0 हो जाएगी। तो द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी when the concentration approaches 0 on addition of water या at infinite dilution is called limiting molar conductivity। फिर सुन लो एक बार आप, the value of molar conductivity, the value of molar conductivity when concentration approaches 0 at infinite dilution is called limiting molar conductivity। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन देखेंगे, मैथमेटिकल रिलेशन। जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है आपका, मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा एम नॉट, तो उस केस में जो रिलेशन आता है आपका लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी। इनका जो मीनिंग होता है आपका, मीनिंग सी होती है कंसंट्रेशन, ये होता है आपका कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट है एंड डिपेंड्स ऑन solvent and temperature, nature of solvent and temperature, and lambda m limiting molar conductivity and m is molar conductivity। इसी को बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग डे बाय हकल ऑन सैगर इक्वेशन,
यही क्वेश्चन होती है आपकी जो रिलेशन बताती है आपका लैम्डा एम और लैम्डा एम नॉट।